Hello friends, I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम कुछ वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे। और पहली वीडियो हम बना रहे हैं जुपिटर पे, यानी कि गुरुदेव पे। जैसा कि आपको मालूम है, जुपिटर एक बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है। और ये जो है हमारे चार्ट में हमारे 9th हाउस का और 12th हाउस का लॉर्ड है। 9th हाउस हमारे भाग्य का है, 12th हाउस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ का है। लेकिन इसके अलावा जुपिटर हमारे चार्ट में कई घरों का कारक भी है, यानी कि सिग्निफिकेटर है। जैसे दूसरे घर का सिग्निफिकेटर है गुरु, 5वें घर का सिग्निफिकेटर है, 9वें का तो मालिक ही है और सिग्निफिकेटर भी है, 10वें घर का है और 11वें घर का है। और अब देखिए, कई घरों का सिग्निफिकेटर है, यानी कि दूसरा, 5वां, 9वां, 10वां, 11वां, 5 घरों का सिग्निफिकेटर है और 2 घरों का लॉर्ड है। तो 5 और 2 7, यानी कि एक घर माइनस कर तो 6 घरों को, यानी कि ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली होल्ड करता है। लेकिन जुपिटर अगर हमारे चार्ट में इनऑस्पिशियस है तो हमें कई तरह की प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। जुपिटर के ऑस्पिशियस रिजल्ट्स तो हमने कई अपनी वीडियोस में बताए हैं। वेल्थ का कारक है, विजडम का कारक है, एजुकेशन का कारक है, नॉलेज का कारक है, हायर नॉलेज, हायर स्पिरिचुअलिटी का कारक है। तो कई चीज़ों का, कई इनहेरेंट जुपिटर में जो गुण हैं वो कई ऑस्पिशियस गुण हैं। अब जुपिटर अगर इनऑस्पिशियस हो जाए या मारक हो जाए या खराब बैठा हो या वीक हो जाए तो हमें कई तरह की परेशानियां हेल्थ से रिलेटेड भी देता है। और आज हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि जुपिटर के वीक होने से या एफ्लिक्ट होने से या खराब होने से हमें किस किस की बीमारियों से जूझना पड़ता है। देखिए, जुपिटर एक मैसिव प्लैनेट है। सैटर्न के बाद लार्जेस्ट साइज जुपिटर का ही है। और जुपिटर की बीमारियों को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, इसकी रेमेडीज करके इसकी बीमारियों को हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जुपिटर से अगर बीमारियां हो जाएं तो उनमें उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, सबसे पहले जुपिटर जो है वो चर्बी का कारक है। हमारे जो बॉडी में चर्बी है, फैट है, उसका कारक है। दूसरा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो तिल्ली है, स्प्लीन है, जिसको ये मैनेज करता है। सबको पता ही है, हमारे जो पेट से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ये तिल्ली मिलती है और इसको हम इंग्लिश में स्प्लीन कह देते हैं या प्लिया कह देते हैं हिंदी में। तो अब ये जो तिल्ली होती है, इसका काम होता है हमारी बॉडी के हर संक्रमण को प्रोटेक्ट करना, विरोधक है संक्रमण की। और मेन फंक्शन इसका ये होता है कि ये हमारी रेड कोशिकाओं को, पुरानी रेड कोशिकाओं को मार के वाइट कोशिकाएं हमारी बॉडी में पैदा करती रहती है। और जितने भी संक्रमण हैं हमारी शरीर में प्रोबेबल, जो आने की कोशिश करते हैं, उनसे फाइट करने का काम ये तिल्ली करती है। इसका साइज नहीं बढ़ना चाहिए। अगर इसका साइज बढ़ जाए हमारी बॉडी में तो कई तरह की बीमारियों का डर रहता है। और तिल्ली के साइज के बढ़ने के साथ साथ हमारे लीवर में भी विकार पैदा हो जाते हैं। पीले या जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम्स, या अगर बहुत ज़्यादा जुपिटर हमारा एफ्लिक्ट है या ख़राब है या मैलिफिक है, तो फिर हमें
लीवर सिरोसिस वगैरह की संभावना भी रहती है। और भी कई तरह के सीरियस प्रॉब्लम्स जो हमारे लीवर से कनेक्टेड है, जिसमें जैसे हेपेटाइटिस है, इस तरह की प्रॉब्लम से भी हमें जूझना पड़ सकता है। और सबसे पहला जो सिम्टम है भाई, ये देखना कि क्या हमारा गुरु एफ्लिक्टेड है या वीक है या ठीक है। तो उसके सिम्टम्स हमें अपने वेट से मिलते हैं। अगर हमारी बॉडी में वेट हमारा जो एक रीजनेबल होना चाहिए हमारी हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से, उससे अगर हमारा बॉडी का वेट 10 किलो से ज़्यादा बढ़ने लगे तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमारा जुपिटर वीक है और हमें इसके ऊपर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। जुपिटर के वीक होने से हम ज़्यादातर उल्टी सीधी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, खाने पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता और कुछ भी हम खा के, और हमारा अगर दूसरा घर एफ्लिक्टेड हो तो हमारा मिसमैनेजमेंट ऑफ ईटिंग फूड से हमारा वजन बढ़ने लगता है। अगर सेकंड हाउस में हमारा वीक हो तो हमारे वेट बढ़ने में ऐसा नहीं है सिर्फ जुपिटर का ही रोल है, चंद्र और शुक्र भी हमारा वेट बढ़ा देते हैं। चंद्र हमारी बॉडी में वाटर मेंटेन करता है, या पानी जितने भी लिक्विड्स हैं उसे मेंटेन करता है। मंगल हमारे खून का कारक है, लेकिन चंद्र का भी रोल है क्योंकि खून भी हमारा लिक्विड ही है बॉडी में, उसमें चंद्र का भी रोल है। और शुक्र भी एक वाटरी प्लैनेट है, तो हमारी जो वेट बढ़ाने में चंद्र और शुक्र का भी योगदान हो सकता है। लेकिन जुपिटर इसका मेन कारक है, हमारी चर्बी का, यानी फैट्स का, कार्ब्स का। तो जब भी हमारा वेट बढ़ेगा तो हमारा जुपिटर कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड होगा या वीक होगा। अगर हमारे चार्ट में जुपिटर नीच का है और छठे घर में है तो ये लगभग श्योर है कि हमारा वेट ज़्यादा होगा। और अगर आठवें घर में है तब भी हमारे वेट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन छठे घर के कंपैरिजन में कम रहेगा। 12वें में भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन छठे घर के कंपैरिजन से कम रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जुपिटर का छठे घर में होना सबसे ज़्यादा खतरनाक है अगर हम अपने वेट को देखें तो। और 10 नंबर में जुपिटर नीच का हो जाता है और 5 डिग्री में जो है जुपिटर में डीपेस्ट डेबिलिटेशन रहती है। अगर जुपिटर 5 डिग्री के आसपास है, 2-3 डिग्री ऊपर नीचे है और 10 नंबर राशि में है, तो इसका मतलब जुपिटर हमारा वेट इंक्रीज जल्दी करेगा और फास्ट करेगा। और हमारा वेट बढ़ने से हमें क्या क्या तकलीफ हो सकती है, इसको देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जुपिटर किस नक्षत्र में बैठा हुआ है और उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां है। सपोज जुपिटर शनि की राशि में नीच का छठे घर में बैठा हुआ है और शनि सपोज चौथे घर में है, तो उस वेट बढ़ने के बाद हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। और शनि कहीं भी अगर नीच का बैठा हुआ है तो हमें वेट बढ़ने से हमारी टांगों में पेन शुरू हो जाएगा। ऐसे ही जुपिटर अगर नीच का बैठा हुआ है और सपोज धनिष्ठा नक्षत्र में है और मंगल वीक है हमारा, तो भी हमारी मसल्स वगैरह में प्रॉब्लम देगा। ये कब होगा? हमारा वेट बढ़ने के बाद होगा। हमारे ब्लड में कुछ ना कुछ विकार पैदा हो जाएगा।
अगर जुपिटर श्रवण नक्षत्र में बैठा हुआ है 10 नंबर राशि में नीच का, छठे, 8वें या 12वें घर में, और चंद्र नीच का बैठा हुआ है, तो हमें डिप्रेशन से या नेगेटिविटी से हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, ओवर थिंकिंग से वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, मेंटल स्ट्रेस से वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर जुपिटर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हुआ है और सूर्य नीच का बैठ गया या सूर्य खराब बैठ गया, मैलेफिक इन्फ्लुएंस में आ गया, तो हमें पेट से संबंधित कई तरह के रोग पैदा हो जाएंगे। जुपिटर से मेन जो डिसीजेस हमें मिलती हैं वो पेट से रिलेटेड बीमारियों से ज़्यादा मिलती हैं। पेट में अल्सर होना, पेट का बढ़ जाना, पेट में किसी ऑर्गन को अफेक्ट कर देना, लीवर फैटी हो जाना, लीवर में सिरोसिस हो जाना, हेपाटाइटिस हो जाना, जॉइंटिस हो जाना, लार्ज इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो जाना, और जुपिटर के वीक होने से हमारा जो स्टोमक है उसमें कॉन्स्टिपेशन रहना या प्रॉब्लम्स रहना, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनना, क्योंकि एसिडिटी वगैरह को जुपिटर ही होल्ड करता है। तो ये सारी बीमारियां जुपिटर के वीक होने से या एफ्लिक्ट होने से हमें हो सकती हैं। जुपिटर के साथ अगर राहु बहुत ही नज़दीक बैठ जाए, विद इन 1 डिग्री बैठ जाए, तो हमें लीवर का सिरोसिस होने का बड़ा खतरा रहता है। चाहे हम कोई ड्रिंक्स नहीं करते, कुछ उल्टा सीधा नहीं खाते, तब भी। कई बार आपने सुना होगा कि ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं हमारे लाइफ में जिनको कोई बुरी आदत नहीं होती, फिर भी उन्हें लीवर से रिलेटेड खतरनाक बीमारी हो जाती है। अगर आप उनके चार्ट में देखें तो जुपिटर की पोजीशन बहुत खराब होगी। जुपिटर किसी बीमारी के घर में होगा, राहु के बहुत नज़दीक बैठा होगा, या राहु की दृष्टि में होगा, नीच होगा या वीक होगा। तो जुपिटर जब भी राहु के साथ बैठेगा, तो राहु क्या है, राहु एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीज़ों को एम्पलीफाई कर देता है। जुपिटर एक्सपेंशन का कारक ही है। तो अब जुपिटर किन चीज़ों को होल्ड करता है? हमारे तिल्ली को होल्ड करता है, जिसको हम स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन को बढ़ा देता है राहु, और स्प्लीन के बढ़ने से हमारा जो रक्त जो है वो सही तरह से उसका जो है एक किस्म से कंट्रोल जो है हमारे संक्रमण को कर नहीं पाता वो, और उससे हमारी लीवर अफेक्ट हो जाता है, और लीवर में सिरोसिस या हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ये तब होता है जब राहु बहुत ही नज़दीक बैठा हो जुपिटर के, और इसको गुरु चंडाल योग भी कहते हैं। गुरु चंडाल योग तब नहीं इस तरह का काम करता है जब थोड़ा जुपिटर से राहु दूर बैठा हो, 5 डिग्री से दूर हो, तो कोई डरने की बात नहीं है। जैसे जैसे राहु जुपिटर के ज़्यादा नज़दीक आएगा वैसे वैसे दिक्कत बढ़नी शुरू हो जाएगी, और 3 डिग्री से नज़दीक आएगा तो ज़्यादा तकलीफ रहेगी। और अगर 1 डिग्री या कुछ अंशों के ही फर्क पे राहु और जुपिटर बैठे हों तब बड़ा रिस्क रहता है, तब आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। जुपिटर के साथ अगर बुध बैठ जाए, या जुपिटर बुध की राशि में बैठ जाए, या बुध के किसी भी नक्षत्र में बैठ जाए और छठे घर में बैठ जाए, तो हमें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे देता है। जुपिटर हमारी चर्बी को होल्ड करता है और बुध हमारी स्किन को, यानी कि ऊपर की तह को मैनेज करता है। तो बुध से रिलेटेड स्किन की बीमारियां, स्किन में ईचिंग, स्किन में सिरोसिस वगैरह तब हो जाता है जब जुपिटर छठे या 8वें घर में बुध के नक्षत्र में या बुध की राशि में बैठा, और बुध भी खराब हो। बुध का खराब होना बहुत ज़रूरी है। अगर बुध मजबूत है फिर कोई दिक्कत नहीं। और जुपिटर अगर 8वें घर में बैठा और केतु के बहुत नज़दीक बैठा हो तो हमारी किडनी और लीवर अफेक्ट कर देता है। इसमें किडनी पे भी हमारा असर आ जाता है।
8वें घर में। ये अलग बात है कि जुपिटर केतु के साथ थोड़ा स्पिरिचुअल हमें एडवांसमेंट दे देता है, लेकिन बीमारी अगर हम देखें तो किडनी से रिलेटेड या हमारे जो यूरिन ट्रैक सिस्टम है उसमें भी विकार पैदा कर देता है। जुपिटर अगर शनि के नक्षत्र में आ जाए, शनि की राशि में शनि नीच का बैठ जाए, या शनि अफ्लिक्टेड हो, या 12वें घर में, या दूसरे किसी 8वें 6ठे घर में बैठ जाए, तो हमें कहीं ना कहीं हड्डियों में प्रॉब्लम दे देता है। और चौथे घर में बैठ के शनि हमें हार्ट में कोलेस्ट्रॉल दे देता है। अगर जुपिटर शनि के नक्षत्र में बैठ जाए, शनि तीसरे घर में बैठ जाए, या 3 नंबर राशि में बैठ जाए, तो थायराइड जैसी प्रॉब्लम दे देता है। 8वें घर में शनि बैठ जाए तो हमें कहीं ना कहीं यूरिन ट्रैक सिस्टम में इन्फेक्शन दे देगा, या हमारे किडनी या गॉल ब्लैडर में स्टोन पैदा कर देगा। लेडीज़ के चार्ट में ओवरी या यूट्रस में सिस्ट की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो हमने ये देखना है कि जुपिटर क्या किसी एनिमी साइन में बैठा है या एनिमी नक्षत्र में बैठा है। जुपिटर के 2 एनिमीज पक्के हैं, एक बुध है सबसे बड़ा एनिमी, तो एक शुक्र है, वीनस। हालांकि वीनस और जुपिटर दोनों ही गुरु हैं, पैसे के मामले में दोनों अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, इनकम के मामले में, प्रोस्पेरिटी के मामले में। अगर ये दोनों ही खराब बैठ जाएं तो फिर हमारे प्राइवेट पार्ट्स में कुछ ना कुछ, या रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और जुपिटर अगर सूर्य के नक्षत्र में बैठ जाए, मंगल के नक्षत्र में बैठ जाए, या चंद्र के नक्षत्र में बैठ जाए, तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं देता। यानी कि अगर हमें बीमारी हो भी जाए तो उसमें कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्शन रहती है, बजाय इसके कि जुपिटर शनि, बुध और शुक्र, राहु और केतु के नक्षत्र में बैठ जाए तो हमें तकलीफें ज्यादा देता है। लेकिन इन एनिमी नक्षत्रों के साथ जुपिटर का किसी गलत घर में बैठना भी जरूरी है, तभी हमें बीमारी का डर रहता है। अगर किसी ऑस्पिशियस हाउस में है तो फिर हमें ये खतरा कम रहता है या नहीं रहता। सपोज एक तो जुपिटर 6ठे, 8वें, 12वें में बैठ गया, दूसरा किसी एनिमी नक्षत्र में बैठ गया, और फिर नक्षत्र का लॉर्ड भी अगर कहीं खराब बैठा हुआ तो हमें बीमारी से जरूर जूझना पड़ेगा। और हमारी अगर बॉडी में वेट बढ़ रहा है तो हमें यह देखना चाहिए कि किन कारणों से बढ़ रहा है। क्या हमारा उल्टा सीधा खाने से बढ़ रहा है, या डिप्रेशन से बढ़ रहा है, या यूं कहना चाहिए कि हम कहीं लग्जरीज में हैं, यानी हमारा खाना पीना बहुत उल्टा है, ड्रिंक्स वगैरह की हैबिट्स में है, या नॉन वेज की हैबिट्स में है, तो उस वजह से बढ़ रहा है। तो उन चीज़ों के लिए ड्रिंक्स और नॉन वेज की हैबिट्स हमें वीनस और राहु देते हैं। गुरु अगर शुक्र के नक्षत्र में बैठा जाता है तो ज़्यादातर हम नॉन वेजिटेरियन होते हैं। राहु भी अगर उसके साथ है तो फिर हम अय्याशी में, नॉन वेज में, ड्रिंक्स में, एडिक्शन में चले जाते हैं, और उस वजह से भी हमारा वेट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब हमारा जुपिटर खराब बैठा हुआ है। उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, जुपिटर अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए हमें उन चीज़ों पे काम करना पड़ता है जो वजहें हैं इसकी। और जुपिटर की अगर महादशा आ जाए तो हमें एडिक्शन या ड्रिंक्स वगैरह से या नॉन वेज से हमें बचना चाहिए, नहीं तो जुपिटर हमें बड़े खराब रिजल्ट्स देगा। तो दोस्तों, अब हम आते हैं जल्दी से जुपिटर की रेमेडीज के बारे में। देखिए, जुपिटर की रेमेडीज के लिए आप पीली चीज़ों का दान दें, गुरुवार को पीली दाल का दान दें, पर्टिकुलरली रिलीजियस प्लेसेस पे दान दें। रिलीजियस प्लेसेस पे आप थोड़ी सेवा वगैरह दें, जैसे गुरुद्वारों में, मंदिरों में लोग सेवा करते हैं, किसी भी तरीके से वो करें। और लंगर वगैरह में पीली दाल का दान देना, पेठे का दान देना, यानी कि जो येलो कलर का होता है उसका दान देना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है।
किसी मौके पे जब भी ऑस्पिशियस डेज हों, आपके किसी का जन्मदिन हो या कोई और ऑस्पिशियस ओकेज़न हो, उसमें किसी आप प्रीस्ट को यानी कि पुजारी को पीले रंग के वस्त्र दान में दें। अगर शनि भी साथ में खराब है तो आप गुरुवार और शनिवार को पीली दाल यानी कि गुरुवार को पीली शक्कर, गुड़ वाली शक्कर चींटियों को डालें और शनिवार को उसमें थोड़े काले तिल मिला के चींटियों को किसी पेड़ के नीचे डालें, जिससे आपका शनि और गुरु दोनों ठीक हो जाएंगे। अगर आपका बुध खराब है गुरु के साथ, तो पीली दाल आप या पीले रंग की कोई भी चीज़ आप गाय को खिलाएं, कोई मीठी चीज़। तो गुरु के और भी कई उपाय हैं, अनलिमिटेड उपाय हैं, लेकिन ये जो हमने उपाय बताए ये पावरफुल उपाय हैं। इनको करने से आपके गुरु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डाइल्यूट हो जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं फेस करने पड़ेंगे। और कॉन्शियस एफर्ट्स भी डालना ज़रूरी है उन चीज़ों को, उन आदतों को रोकने के लिए जिसकी वजह से गुरु आपका ख़राब रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपको समझ में आई है। और अगर आपके चार्ट में भी जुपिटर अफ्लिक्टेड है तो बड़े ध्यान से आपको अपनी लाइफ स्पेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जुपिटर बेसिकली एक मैसिव प्लैनेट है और हमारी बॉडी में हमारे पेट से इसका रिलेशन है। और पेट के नीचे जो भी साइड में ऑर्गेन्स हैं, लीवर है, किडनी है, या यूँ कहना चाहिए कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, तिल्ली है, इन सब चीज़ों को होल्ड करता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक you very much once again. We'll see you soon. Take care of yourself. Please try to subscribe our channel and have a nice time.